इस लेक्चर में हम फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे गिवन फंक्शन का। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन में यहाँ पे देखें y4 कहा गया, तो इसका मतलब है कि फोर्थ डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है इस फंक्शन का। अब ये हमारे पास लॉग फंक्शन है, तो लॉग फंक्शन में ये कैसे लिखा जा सकता है, इसको हम लॉग ऑफ एक्स स्क्र माइनस 9 है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र। और 3 स्क्र को हम कैसे लिखते हैं, ये एक्स स्क्र माइनस 3 स्क्र क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में इसको लिखते हैं। ये हमारे पास ए स्क्र माइनस बी स्क्र वाला फॉर्मूला है, तो इसको हमने ये पहले माइनस में लिख दिया फिर प्लस में लिख दिया। पहले प्लस लिखें या बाद में प्लस लिखें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दफ़ा प्लस लिखते हैं एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं, तो ये हमने उस फॉर्मूला से लिख दिया। अब हम इस लॉग को अलग से भी लिख सकते हैं कि लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, कि ये हमारे पास लॉग ऑफ एक्स माइनस 3 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 3 लिखा जा सकता है, यानी y हमारे पास ये आ जाएगा। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि लॉग है, लॉग ऑफ x अगर हो तो इसका 1/x आता है, ये लॉग ऑफ x माइनस 3 है तो इसलिए 1/x माइनस 3 आ गया, प्लस ये लॉग ऑफ x प्लस 3 है तो इसका क्या आ जाएगा 1/x प्लस 3। अब क्योंकि ये पावर आ रही है, अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं तो यहाँ पे ऊपर पावर कितनी होती है 1, और ये 1 अगर हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं इस पूरी वैल्यू को तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। सेम इसी तरह से इस पॉजिटिव वैल्यू की भी पावर कितनी हो जाएगी -1। अब ये हमारे पास y1 आ गया, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। हम सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो क्या लिखेंगे y2, और y2 कैसे आएगा, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अब -1 में -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा -2, और इसी तरह से ये भी -1 शुरू में और x प्लस 3 की पावर -1 कितनी हो जाएगी -2। एक्चुअल में हम x प्लस 3 का भी फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, और x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 और 3 का 0, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए 1 ना भी लिखें तो भी ठीक है। और ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि हम y3 देंगे तो y3 कैसे आएगा, कि ये पावर शुरू में आ जाएगी, सेम वही पावर रूल अप्लाई करते जाएंगे, पावर शुरू में, पावर में से एक कम। अब -2 में से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा -3, और x माइनस 3 का फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेंगे तो वो 1 आएगा, और 1 यहाँ पे लिखें या ना लिखें फ़र्क नहीं पड़ता। -1 उसी तरह से -2 शुरू में, और -2 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा -3, क्योंकि हम पावर शुरू में करते हैं लगाते हैं और पावर में से एक कम करते हैं और फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, ये हमारे पास पावर रूल होता है, तो ये इस तरह से -3 आ जाएगा। और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, -1 जब -2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा +2, और बाकी ये फंक्शन उसी तरह से प्लस माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और ये भी +2 हो गया, और ये फंक्शन उसी तरह से। अब हम फोर्थ डेरिवेटिव लेंगे तो y3 को क्या लिख देंगे y4, और पावर शुरू में, पावर में से कम, -3 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा -4, और +2 उसी तरह से, -3 शुरू में, -3 में से -1 करेंगे तो कितना आएगा -4। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 ज़ार कितना हो गया 6, ये -6 आ जाएगा, क्योंकि ये पावर -4 है, जब डिनोमिनेटर में आएगी तो +4 हो जाएगी। इसी तरह से ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा -3 2 ज़ार 6, और नेगेटिव पावर डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे भी -6 आ रहा है, यहाँ पे भी -6 आ रहा है, तो हम -6 कॉमन ले सकते हैं। हमने -6 कॉमन ले लिया तो ये साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये वैल्यूज़ उसी तरह से ही आ जाएंगी। तो ये हमारे पास इसका फोर्थ डेरिवेटिव आ गया।